all, thanks for being here in my YouTube channel. तो today's topic is rank of matrix. तो rank of matrix सबसे पहले क्या होता है उसे आपको आइडेंटिफाई करना है और उसे कैसे फाइंड करती है समझना है. रैंक ऑफ मैट्रिक्स में बस आपको रो ऑपरेशन करके रैंक को फाइंड करना है. यहाँ पे आप कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते हो और जीरो बनाना आपको बचपन से पता है कि +7 को जीरो बनाना है, आप -7 करते हो. +61 है उसको जीरो बनाना है तो -61 करते हो. यही काम आपको रैंक फाइंड करते समय करना है. रैंक आइडेंटिफाई कैसे करते हैं सबसे पहले उसे समझ लेना. रैंक मींस होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है कैपिटल A इक्वल्स टू 6 3 2 1 -1 7 3 4 2 3 12 11. अब इस मैट्रिक्स में मैं सबसे पहले रैंक आइडेंटिफाई करने के लिए जाता हूं. तो रैंक की डेफिनेशन है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो. इन शॉर्ट अगर कोई रो पूरी तरह से जीरो यानी पर्टिकुलर रो के सभी एलिमेंट जीरो है तो उस समय आप उस रो को काउंट नहीं करोगे. यहाँ पे जो मैंने मैट्रिक्स कंसीडर किया इसमें कितने रो प्रेजेंट है? 3 रो प्रेजेंट है. अब फिलहाल तो इस मैट्रिक्स की रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए एज इट इज अगर लेते हो तो उस समय 3 बनेगी क्योंकि कोई भी रो पूरी तरह से जीरो नहीं है. ये फर्स्ट रो भी नॉन जीरो रो है, सेकेंड रो भी नॉन जीरो रो है और थर्ड रो भी नॉन जीरो रो है. तो फिलहाल रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए 3 है. बट जैसे ही मैं इस 2 के जगह पे 2 को 0 से रिप्लेस करता हूं अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए अभी भी 3 है क्योंकि ये लास्ट रो में आपको 0 दिख रहा है बट पूरी तरह से 0 नहीं हुआ है. सभी के सभी एलिमेंट 0 यहाँ पे नहीं बने. उसके बाद मैं 3 को रिप्लेस करता हूं 0 से. अभी भी रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए 3 है. 12 को रिप्लेस करूंगा मैं 0 से. अगेन रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 3 बट 11 को 0 से रिप्लेस करने के बाद लास्ट रो के सभी एलिमेंट 0 बने यानी लास्ट रो आपका 0 रो बना है. तो मेरे पास नॉन जीरो रो कितने 2. तो अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स से चेंज होके बनेगा 2. बट जैसे ही मैं -1 को 0 से रिप्लेस करता हूं 7 को 0 से रिप्लेस कर रहे हो 3 और 4 भी 0 से रिप्लेस हुआ है. अब मेरे पास जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रो पूरी तरह से 0 बने तो आपको इस 2 रो को काउंट नहीं करना है. डेफिनेशन के हिसाब से रैंक मींस नंबर ऑफ नॉन जीरो रो और फिलहाल मेरे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रो सिंगल है. तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल्स टू 1. बट यहाँ पे मैं सपोज इस 0 को -7 और यहाँ पे 12 से रिप्लेस करता हूँ. अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स A बनेगा आपका 3. इन शॉर्ट रैंक मींस क्या होता है कोई भी रो पूरी तरह से 0 यानी पर्टिकुलर रो के अगर सभी एलिमेंट 0 है तो उस समय उस रो को आप काउंट नहीं करोगे. फिलहाल जो मेरे पास मैट्रिक्स प्रेजेंट है इसमें ऐसा नहीं है. फर्स्ट रो पूरी तरह से 0 बना है क्या? नहीं. तो इसे काउंट करोगे यानी 1. सेकंड रो भी पूरी तरह से 0 नहीं है तो ये वो आपका सेकंड रो और थर्ड भी रो आपका पूरी तरह से 0 नहीं है यानी यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं 1 2 3. तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल्स टू यहाँ पे बन गया 3. अब रैंक फाइंड करते समय कैसे करेंगे? ये तो आपने देखा है कि रैंक आइडेंटिफाई करना, क्योंकि रैंक आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है. पूरी तरह से 0 है यानी वो 0 रो है उसे आप काउंट नहीं करोगे. अगर नॉन जीरो रो है तो ही अपनी ओर रैंक है. अगर पूरी तरह से रो 0 आते तो उस समय आप उसे काउंट नहीं कर रहे हो. तो फिलहाल जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल्स टू कितना हुआ 3. क्वेश्चन देखते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर. जैसे इस मैट्रिक्स में आपने ऑब्जर्व किया था कि सबसे पहले मैंने 0 लास्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को बनाया था, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट यानी मेरा टारगेट था, मेरा मोटो था लास्ट रो के सभी एलिमेंट 0 बनाना. अब जो ये क्वेश्चन दिया मैंने फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका टारगेट है लास्ट रो के सभी एलिमेंट 0 बनाना. यानी सबसे पहले स्टार्ट होने वाला है लास्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट. यहाँ पे लास्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है 7 तो इस 7 को 0 बनाना है. तो इस 7 को 0 बनाने के लिए ये 7 कौन से रो में प्रेजेंट है? थर्ड रो में प्रेजेंट है. तो R3 सच दैट लास्ट रो के सभी एलिमेंट आप 0 बनाने जा रहे हो. तो लास्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 7 है तो इस 7 को 0 बनाने के लिए अब आपको कुछ नोट पॉइंट समझना है. सबसे पहला नोट पॉइंट है
जब भी आप मैट्रिक्स के कोई भी रो के एलिमेंट को जीरो बनाने के बारे में सोचोगे तो दो रो के बीच में एडिशन अदरवाइज सब्ट्रैक्शन करोगे। सपोज मैंने वो रो कंसीडर कर दिया R1 R2, कोई भी रो हो सकते हैं। आपका टारगेट है पर्टिकुलर एलिमेंट को जीरो बनाना, तो जीरो बनाने के लिए आप दो रो का यूज करोगे और दो रो के बीच में कौन से ऑपरेशन होंगे, या तो एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन, यानी यही ऑपरेशन पॉसिबल है। दो रो के बीच में मल्टीप्लिकेशन और दो रो के बीच में डिवीजन नहीं करना है, यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पॉसिबल नहीं है। यानी फर्स्ट नोट पॉइंट है रैंक ऑफ मैट्रिक्स के लिए, आप मैट्रिक्स के कोई भी एलिमेंट को जीरो बना रहे हो तो जीरो बनाने के लिए आपको कंपलसरी दो रो का यूज करना है और यूज करते समय दो रो के बीच में एडिशन होगा अदरवाइज सब्ट्रैक्शन होगी, बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं करोगे। क्यों मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए रिस्ट्रिक्शन है? क्योंकि आप मल्टीप्लिकेशन करने जाओगे तो पूरे एलिमेंट आप जीरो बना सकते हो, क्योंकि जीरो इंटू एनी एलिमेंट रिजल्ट बनेगा जीरो, इसलिए आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यहाँ पे नहीं करने वाले हो। एलिमेंट को जीरो बनाना है तो दो रो का यूज करना कंपलसरी है और ये दो रो के बीच में एडिशन अदरवाइज सब्ट्रैक्शन करना है। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, लास्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी 7 को जीरो बनाना है। 7 आपका थर्ड रो का एलिमेंट था, इसलिए R3 सच दैट 7 को जीरो बनाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट है -7 की, तो R3 माइनस फर्स्ट रो में 1 है ना, इस 1 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा यानी 7 टाइम्स R1 तो ये क्या बनने जा रहा है 0। यानी आपका थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 7 और इसे जीरो बनाने के लिए आपने फर्स्ट रो का यूज किया, क्योंकि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी इसी के पोजीशन पे जो एलिमेंट बैठा है वो 1 है और इस 1 के साथ मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इजीली 7 बन रहा है, तो 7 और यहाँ पे भी 7 क्रिएट कर रहे हो तो दोनों के बीच में माइनस साइन असाइन कर दिया, तो 7 - 7 कितना हो रहा है 0। अब ये 0 कैसे आ रहा है, R3 का एलिमेंट है 7 -7 इंटू उसी पोजीशन पे R1 का एलिमेंट है 1, तो 7 - 7 इंटू 1 7 यानी इक्वल्स टू 0। अब ये ऑपरेशन थर्ड रो के लिए था तो फर्स्ट और सेकेंड रो एज इट इज होंगे, तो फर्स्ट रो मेरा 1 5 9, सेकेंड रो है 4 8 12। अब आपको थर्ड रो के लिए कैलकुलेशन करना है, क्या है कैलकुलेशन, R3 - 7 टाइम्स R1। फर्स्ट एलिमेंट तो मैंने चेक किया उसका रिजल्ट आ गया 0, अब मुझे सेकेंड एलिमेंट चेक करना है, तो R3 यानी R3 नेक्स्ट एलिमेंट कौन है 11 माइनस 7 टाइम्स R1, इसी पोजीशन पे R1 का एलिमेंट है 5, तो इसका आंसर कितना होगा 11 माइनस 7 इंटू 5 35, 11 माइनस 35 यानी -24, ये आ गया आपका -24। अब R3 का नेक्स्ट एलिमेंट है 15, तो ये लिखा मैंने 15 माइनस 7 टाइम्स इसी 15 के पोजीशन पे R1 का एलिमेंट है 9, तो 15 माइनस 7 इंटू 9 63, 15 माइनस 63 माइनस 48, तो ये लिखा मैंने उसी के पोजीशन पे -48। अब मेरा टारगेट था लास्ट रो के सभी एलिमेंट को जीरो बनाना, सबसे पहले मैंने 7 को जीरो बनाया, अब बारी है इस -24 को जीरो बनाने की। इस -24 को जीरो बनाने के लिए मैं आपको सेकेंड नोट पॉइंट दे रहा हूं, अब जिसे भी जीरो बनाओगे उसे जीरो बनने से पहले उसके क्रॉस वाला एलिमेंट जीरो होना चाहिए। इसका रीजन आपको एक दो क्वेश्चन के बाद अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -24 को जीरो बनाने के लिए मैं सेकेंड रो या फर्स्ट रो का यूज करते हो तो ये जो जीरो मैंने मेहनत करके बनाया ये जीरो आपका रिमूव हो जाएगा, क्योंकि आप R3 - 24 टाइम्स R1 करते हो तो 0 - 24 इंटू 1 -24, तो जो मैंने प्रीवियस ऑपरेशन करके जीरो बनाया था वो जीरो रिमूव हो जाएगा। इसलिए आपको ज्यादा नहीं सोचना है, नोट पॉइंट के ऊपर काम करना है। सेकेंड नोट पॉइंट क्या, आप जिसे भी जीरो बना रहे हो उसके क्रॉस वाला एलिमेंट जीरो होना चाहिए। फिलहाल मेरा टारगेट है -24 को जीरो बनाना, तो इस -24 को जीरो बनाने से पहले उसी के क्रॉस वाला एलिमेंट यानी 4 जीरो होना चाहिए, और 4 कौन से रो का एलिमेंट है, सेकेंड रो का, तो इस सेकेंड रो के लिए ऑपरेशन होगा R2 सच दैट R2 यानी कितना 4, और 4 को जीरो बनाने के लिए चाहिए -4, और ये -4 मुझे फर्स्ट रो दे रहा है, तो R2 - 4 टाइम्स R1,
-24 को 0 बनाना था। अब जिसे भी 0 बना रहे हो उसके क्रॉस वाला एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो -24 के क्रॉस वाला एलिमेंट यानी 4 0 बनाना है आपको, और 4 ये आपका सेकेंड रो का एलिमेंट था। तो R2 सच दैट 4 को 0 बनाने के लिए चाहिए -4, तो -4 मुझे किसने दिया, फर्स्ट रो वाले एलिमेंट ने, यानी 4 से मल्टीप्लाई करके। तो A इक्वल्स टू, अब सेकेंड रो के लिए ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो फर्स्ट और थर्ड रो एज इट इज 1 5 9 0 -24 -48। सेकेंड रो का एक एक कैलकुलेशन करते हैं। सेकेंड रो के लिए मैंने क्या बोला, R2 -4 टाइम्स R1। R2 का पहला एलिमेंट है 4 -4 इंटू उसी पोजीशन पे R1 का एलिमेंट है 1, तो 4 -4 इंटू 1 4 यानी कितना 0। ठीक है, R2 का नेक्स्ट एलिमेंट 8, आगे आपने क्या बोला, R2 यानी कितना था 8 माइनस 4 टाइम्स R1, तो उसी पोजीशन पे R1 कितना है 5, तो 4 इंटू 5, तो 8 माइनस 4 इंटू 5 12 यानी 20, यानी आंसर हो रहा है -12। नेक्स्ट R2 का एलिमेंट है 12, तो 12 माइनस 4 टाइम्स R1, तो 4 इंटू उसी पोजीशन पे R1 है 9, तो 12 माइनस 4 इंटू 9 36, यानी 12 माइनस 36 यानी -24, ये मिला आपको -24। यानी सेकेंड नोट पॉइंट जो मैंने बोला था उसका यूज किया मैंने। अब यहाँ पे आपको 0 बनाते समय नोट पॉइंट थोड़ा मिटा देता हूं मैं। अब ये -24 को 0 बनाने के लिए अपने क्रॉस वाला एलिमेंट 0 बनाया। किसके लिए 0 बनाया था, -24 के लिए मैंने ये एलिमेंट 0 बनाया था। तो जब इस -24 को 0 बनाने की बारी आएगी, यानी -24 आपका थर्ड रो का एलिमेंट है, इसलिए R3 सच दैट इसके लिए कंपलसरी आपको सेकेंड रो का ही यूज करना है। इसके लिए आप फर्स्ट रो का यूज नहीं कर सकते हो। अगर इस -24 को 0 बनाने के लिए फर्स्ट रो का यूज करोगे, ये 0 रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इसी के लिए मैंने ये क्रॉस वाला एलिमेंट 0 बनाया था। तो अब कंपलसरी इस -24 को 0 बनाने के लिए आपको सेकेंड रो का ही यूज करना है। तो -24 आपके थर्ड रो का एलिमेंट है, इसलिए R3 सच दैट R3, अब ये R3 यानी कितना -24, और -24 को 0 बनाने के लिए चाहिए +24, तो इसी के पोजीशन पे सेकेंड रो का एलिमेंट है -12। -12 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो +24 मिलेगा, तो -2 से, यानी क्या होगा ऑपरेशन R3 -2 टाइम्स R2। चेक करते हैं, R3 कितना है -24, बीच में माइनस साइन, 2 टाइम्स R2, और R2 की वैल्यू है -12। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो -2 इंटू -12 यानी +24 हो जाएगा। तो -24 माइनस माइनस +24 यानी रिजल्ट हो रहा है 0, यानी ये जो ऑपरेशन ये सही ऑपरेशन है R3 के एलिमेंट को 0 बनाने के लिए। अब थर्ड रो के लिए ऑपरेशन करें तो फर्स्ट और सेकेंड रो एज इट इज 1 5 9 0 -12 -24 0 -24 -48, अरे सॉरी थर्ड रो का ऑपरेशन करते हैं, -24 और माइनस माइनस +24 0। अब -24 के बाद उसी रो का एलिमेंट है -48, तो -48 बीच में माइनस साइन, 2 टाइम्स R2, तो 2 टाइम्स उसी पोजीशन पे R2 है -24, तो 2 इंटू -24, अगेन ये रिजल्ट हो रहा है आपका माइनस माइनस +48 यानी 0। अब लास्ट रो पूरी तरह से 0 बन चुका है। अब मेरा टारगेट शिफ्ट होगा ऊपर, यानी थर्ड रो मैंने पूरी तरह से 0 बना दिया है। अब बारी है सेकेंड रो की। सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट पहले से ही 0 है, अब -12 को 0 बनाना है। अभी रिसेंट में आप सेकेंड नोट पॉइंट पढ़े हो, अब जिसे भी 0 बना रहे हो उसके क्रॉस वाला एलिमेंट 0 होना कंपलसरी है। अब सेकेंड रो में जब आप -12 को 0 बनाने के बारे में सोचोगे तो उसी के क्रॉस वाला एलिमेंट 1 0 होना चाहिए, और 1 आपके फर्स्ट रो का एलिमेंट है। जैसे ही आपका एरो फर्स्ट रो के एलिमेंट पे आता है उस समय रैंक निकालना स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस 1 को 0 बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको 0 बनाने के लिए इसी के पोजीशन पे रिमेनिंग रो के एलिमेंट 0 है, तो 0 के साथ आप कुछ भी करोगे वो 0 ही रहेंगे, तो 1 को 0 नहीं बना पाएंगे।
यानी 1 प्लस 0 या 1 माइनस 0। सेम थर्ड रो के साथ भी करोगे तो 0 कभी बनेगा नहीं, क्योंकि 1 के पोजीशन पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो पहले से ही 0 है, तो 0 के साथ कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा, और 1 के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो अगेन वो 1 ही रिजल्ट रहने वाला है। तो इन शॉर्ट जैसे ही आपका ये क्रॉस वाला एरो फर्स्ट रो के ऊपर स्ट्राइक करता है उस समय आप आगे प्रोसीड नहीं करोगे, रैंक आपका वहीं पे स्टॉप होगा। तो मुझे बताना यहाँ पे लास्ट रो पूरी तरह से 0 बन चुका है, आप इसे काउंट नहीं करोगे। अगर इसे काउंट नहीं करे तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने 2, हियर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इक्वल्स टू 2। देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक आप रो से डिनोट करते हो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल A इज इक्वल्स टू 2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। रैंक के लिए मैंने कौन कौन से नोट पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए, तो सबसे पहला नोट पॉइंट था आप कोई भी एलिमेंट को 0 बना रहे हो तो आपको कंपलसरी 2 रो का यूज करना है, और 2 रो के बीच में या तो एडिशन होगा अदरवाइज सब्ट्रैक्शन होगा, यानी ये ऑपरेशन पॉसिबल है। बट 2 रो के बीच में आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं कर सकते हो। सेकेंड नोट पॉइंट दिया था आप जिसे भी 0 बना रहे हो उसके क्रॉस वाला, यानी क्रॉस वाला जो भी नंबर है वो 0 होना चाहिए, और ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही आप चेक करोगे। थर्ड नोट पॉइंट था जैसे ही आपका एरो फर्स्ट रो के ऊपर शिफ्ट होता है उस समय आप रैंक निकालना स्टॉप करोगे, क्योंकि फर्स्ट रो का कोई भी एलिमेंट 0 नहीं बना सकते हो, क्योंकि उससे पहले आपने उसके पोजीशन पे रिमेनिंग रो के एलिमेंट 0 बनाए। तो कोई भी कांस्टेंट नंबर का 0 के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तो कांस्टेंट नंबर एज इट इज रहेगा। तो ये आपने देखा यहाँ पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स A आपका 3/3 था, तो उसकी रैंक आपने कैसे फाइंड की।